एक प्रारंभ में, एक मध्य में और एक अंत में। उसी प्रकार से दोस्तों श्लोक के माध्यम से मैं आज अध्याय 2 को प्रारंभ करना चाहता हूं। वो दोस्तों वह श्लोक है, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि च ते नापसिद्धेद कर्मणः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अध्यात्म वाटिका पर मैं प्रकाश मिश्रा स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो है कर्तव्य पालन। भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया हुआ है उपदेश के माध्यम से कि अर्जुन बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के, निडरता के साथ युद्ध लड़ सके। तो उन्होंने उपदेश में शरीर आत्मा के बारे में दिया, स्थित प्रज्ञ के बारे में दिया और उसी के साथ जो विशेषकर जो उन्होंने उपदेश दिया वो कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। दोस्तों कर्तव्य पालन यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी भी पर्सनल हमारे जीवन में, क्योंकि हम दोस्तों एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और वह समाज में ही रहता है। इसलिए इस अध्याय 2 के माध्यम से हम भी अपने कर्तव्यों से अवगत होंगे, हम भी अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे दोस्तों कि वास्तव में हमारे भी अपने कर्तव्य क्या होते हैं और हमें उन कर्तव्यों को किस तरीके से निभाना चाहिए। अक्सर हम गलती यही करते हैं दोस्तों कि हम अपना स्टेटस तो बना लेते हैं, हम अपनी ऊंचाइयों को, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को तो दोस्तों हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि जो हमारे अपने कर्तव्य होते हैं, हम कहीं ना कहीं अगर हम अपने कर्तव्यों से अगर हम परे हो गए तो दोस्तों जो शख्स अपने कर्तव्यों से, अपने संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने धर्म से जो विमुख हो जाता है दोस्तों वह मरे हुए के समान होता है। इसलिए कभी भी हमें अपने कर्तव्यों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्तव्यों का तत्पर हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों इसी कड़ी के साथ मैं आपके साथ आपको कर्तव्य पालन का उपदेश देते हुए बताऊंगा कि भगवान कृष्ण ने दोस्तों कर्तव्य पालन का अध्याय 2 में उपदेश देते हुए कहा है कि अर्जुन, मनुष्य के जीवन में अगर वो अपने जीवन को बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही सरलता के साथ, सम्मान के साथ अगर वह व्यतीत करना चाहता है तो मनुष्य को, प्रत्येक एक मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जो शख्स अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा उसे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगता है। हम अपने जीवन में सीख सकते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में हम जो इतने बड़े हुए तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो हमारे अपने माता पिता का है। मनुष्य की 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब वो पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। अकॉर्डिंग टू मनोविज्ञान अगर मैं बात करूं तो वो जो 2 अवस्थाएं हैं दोस्तों, वह सबसे पहली जो अवस्था है वह है शैशवावस्था और दूसरी जो अवस्था बताई गई है वह है वृद्धावस्था। यानी कि शैशवावस्था और वृद्धावस्था ये 2 एक अवस्थाएं ऐसी होती हैं दोस्तों कि इस अवस्था में जब शख्स पहुंचता है तो वह पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है।
हमारा बताने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा छोटा होता है वह पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है, यानी कि वह अपने माता पिता पर निर्भर होता है। खाना पीना, रहना सोना, यहाँ से वहां करना, यानी कि उस बच्चे को यहाँ से उस स्थान या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना है तो वह स्वयं नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से सीख लेना चाहिए कि जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, यानी कि मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूं जब बच्चा पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर है, उस समय माता पिता अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और एक समय आता है कि जो बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर था या दूसरों पर निर्भर था, एक समय दोस्तों आता है कि वो जो माता पिता थे वो कहीं ना कहीं उस बच्चे पर निर्भर होते हैं जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है। जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है और अगर वह अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है, अपने कर्तव्यों से वह विमुख होता है, तो उसे अपने कर्तव्य को ना करने से, यानी कि कर्तव्यों की अपेक्षा करने का उसको पाप लगता है। इसी तरीके से दोस्तों, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कहीं ना कहीं जो कर्तव्य था वो अपने प्रजा की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य था। जैसा कि दोस्तों बताया गया है कि हमारे अपने जीवन में हम कर्तव्यों से नहीं भाग सकते हैं और हमारे जो कर्तव्य होते हैं अलग अलग, यानी कि एक शख्स को जिस तरीके से अनेक नामों से पुकारा जाता है, यानी कि एक कोई शख्स है, उस शख्स को कोई भाई बुलाता है तो कोई उसी शख्स को चाचा बुलाता है, तो कोई उसी शख्स को मामा बुलाता है, तो कोई उसी शख्स को बड़ा दादा बुलाता है। इस प्रकार से एक शख्स को अनेक नामों से पुकारा जाता है क्योंकि उसके रिलेशन ही इस प्रकार से हैं। दोस्तों उस एक शख्स के जितने भी रिलेशन हैं उस हर एक रिलेशन में उसे फिट होना पड़ता है, यानी कि उस जो एक रिलेशन भाई बहन का है या भाई भाई का है या पति और पत्नी का है, उस एक शख्स को जिस प्रकार से अनेक नामों से पुकारा जाता है, कोई भाई कहता है तो कोई छोटा भाई कहता है, तो कोई चाचा कहता है तो कोई पापा कहता है, लेकिन वह शख्स दोस्तों एक ही है और वह उस एक शख्स को हर एक रिलेशन में जो उसके अपने कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को निभाना चाहिए। हम सबसे बड़ा जो सीख है वो नेचर से, प्रकृति से ले सकते हैं दोस्तों कि सूर्य देव, यानी कि संसार में जो प्रत्यक्ष देव कहा जाता है वह सूर्य देव को कहा जाता है। और दोस्तों प्रत्यक्ष देव यानी कि सूर्य देव से हम सीख ले सकते हैं कि वह अपने नियत, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अगर वह अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं करें तो हमारे संसार का क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं। इसी तरीके से इन महान विभूतियों से हमें कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। महात्माओं से, बड़े बड़े महात्माओं से, बड़े बड़े साधु सज्जनों से जो दैवी संपदा से युक्त होते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान जो मनुष्य होता है उसके अंदर विशेषता होती है दोस्तों कि वो सामने वाले की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करके बुराइयों को छोड़ देता है। क्योंकि दोस्तों संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, चाहे वो हम हो या आप हो, कि वह पूरी तरीके से अच्छाइयों से भरा हो, या संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि वो पूरा पूर्ण रूप से बुराइयों से ही भरा हो। लेकिन जो विद्वान मनुष्य के जो दोस्तों लक्षण होते हैं उन अनेक लक्षणों में से जो विशेषकर लक्षण बताया गया है वह यही बताया गया है कि जो वास्तव में जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वह सामने वाले की अच्छाइयों को ग्रहण करता है और बुराइयों को छोड़ देता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आप भी सामने वाले की बुराइयों को ग्रहण ना करके उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करें। क्योंकि अक्सर हम क्लास में गलती यही करते हैं, जब भी हम लेक्चर अटेंड करते हैं तो हम गलती ये करते हैं कि अगर टीचर 100 बातें बता रहा है और 100 में से अगर 5 बातें बच्चों को समझ में नहीं आई और 90 यानी कि 95
95% बातें समझ में आ गई तो वो 95% बातों को छोड़ करके वो 5% बातों को लेकर के ग्रुप में हलचल होती है। इससे जो घाटा है वो स्टूडेंट्स का ही है। तो दोस्तों हमें सामने वाले की अच्छाइयों को ग्रहण करना है, ना कि बुराइयों को। जैसा कि आप इस कर्तव्य पालन के माध्यम से समझ सकते हैं कि दोस्तों जो अर्जुन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होने के नाते यानी कि व्यासदेव के पिता पराशर जी, पराशर स्मृति में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्षत्रिय के लिए, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्य आदि क्षितिम धर्मेण पालय। यानी कि दोस्तों जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय का जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वह अपने प्रजा की रक्षा करना होता है। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन। मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से समझाऊं तो क्षत्रिय का सबसे बड़ा जो अपना कर्तव्य होता है ये किन प्रकारेण, सबसे बड़ा उसका कर्तव्य है जो उसके अंडर पर है, जो उसके शरण पर जो उसकी प्रजा है, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर विपदा प्रजा के ऊपर है तो उस प्रजा की विपदा को जो राजा होता है, जो क्षत्रिय होता है वह दूर करे। लेकिन दोस्तों हमारे आज के समय में जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हर एक वर्ण समुदाय के लोग अपने अपने कर्तव्य को ही भूल गए। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वह शूद्र क्यों ना हो, हमें आपको वास्तविक अपने वर्णों को, अपने वर्णों के जो अपने कर्तव्य होते हैं हमें उनको जानना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान ही दोस्तों उससे है। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं क्योंकि हमें जो किसी ने कुछ बताया वही बात को हमने सुना और फॉरवर्ड कर दिया। अगर हम जानने का प्रयास करें कि हमारे वर्ण में हमारे अपने कौन से नित्य नैमित्तिक कर्म बताए गए हैं, हमारे क्या दायित्व है, अगर हम इन अपने दायित्वों को खुद जानने का प्रयास करें तो आप वास्तविक जो आपके जीवन का एक जो लक्ष्य है, वास्तविक आप अपने जीवन की परिभाषा को समझ सकते हैं। और इससे दोस्तों आपके लिए फायदेमंद चीज या बातें ये है कि आप अपने वास्तव में जो ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, आप बड़े ही सजगता के साथ, सरलता के साथ आप अपने ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों कर्तव्य पालन जो कि मैंने आपके सामने कर्तव्य पालन का जो उपदेश भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 2 में रखा, मैंने एज ए टॉपिक यानी कि एज ए सब्जेक्ट के तौर पर तो मैंने समझाया ही, आपके जीवन से भी कर्तव्य को जोड़ा कि आपके अपने भी जो कर्तव्य होते हैं हर एक अवस्थाओं में, शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, हर एक अवस्थाओं में जो आपके कर्तव्य होते हैं, अगर आप अपने हर एक अवस्थाओं के जो आपके कर्तव्य हैं, अगर आप उन कर्तव्यों को बराबर तरीके से फॉलो करते हो, उस पर चलते हो, उस पर अमल करते हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन पर सक्सेस होगे ही होगे और आप जिन ऊंचाइयों को पाना चाहते हो वो आप ऊंचाइयों को पाओगे ही पाओगे। क्योंकि दोस्तों कर्म को ना करने की अपेक्षा कर्म को करना श्रेष्ठ माना गया है। जब हमको पता है कि ये जो हमारा शरीर है एक क्षण भर के लिए भी कर्म से वंचित नहीं रह सकता है, ये हम आप सभी को जानना चाहिए। हम हर एक पल, हर एक सेकंड कोई ना कोई कर्म करते नजर आएंगे ही आएंगे। तो जब हमें ये चीज पता है तो हमें अपने नियत कर्मों का, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। हम फिर दूसरी वीडियो पर मिलेंगे, जो कि हमारा जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अध्याय 3 का होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।